नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जो कि आ रही है दिल्ली से। खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली पुलिस जो है वो राहुल गांधी के घर पहुंची। अब ऐसे में तमाम कांग्रेसी हंगामा कर रहे हैं। महिला पर दिए गए बयान का पूरा मामला है, उसको लेकर जो है पुलिस पहुंची है राहुल गांधी के घर। कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए। दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पुलिस टीम ने राहुल गांधी से मुलाकात की। पुलिस ने मामले में राहुल को नोटिस दिया था। राहुल गांधी ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। ये पुलिस की तरफ से बयान आया है, प्रतिक्रिया आई है। आज बयान दर्ज नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस फिर से बयान लेने आएगी, ये बात दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि कई लोगों ने ये बयान दिया है, बयान को कंपाइल करने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने ये बयान दिया था। तो ये है पूरी जानकारी। मौजूदा परिदृश्य ये कि राहुल गांधी के घर जब दिल्ली पुलिस पहुंची तो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, तमाम लीडर्स वो आक्रोशित हो गए। और अशोक गहलोत की भी प्रतिक्रिया है। अशोक गहलोत ने भी कहा कि ये सब कुछ अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंची, उसके बाद में जो है आमना सामना हो गया, फेस टू फेस पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच की तस्वीरें जो है इस वक्त जो आई हम आपको दिखा रहे हैं। हंगामा जोरदार। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी लौट चुकी है। तमाम बड़े लीडर्स वो इस दौरान राहुल गांधी के घर में मौजूद थे, इंक्लूडिंग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर लॉयर और कांग्रेस नेता, ये वहां पर मौजूद रहे। कई बड़े लीडर जो है वो मौजूद थे राहुल गांधी के साथ जब पुलिस पहुंची वहां पर पूछताछ के लिए। हालांकि पुलिस अभी लौट चुकी है। पुलिस की तरफ से रिएक्शन आया है कि जवाब अभी नहीं मिला है, लेकिन राहुल गांधी ने वक्त मांगा है। कई लोगों ने उनसे मुलाकात की थी, कई लोगों ने अपनी अपनी बात रखी थी। समय चाहिए, यात्रा बहुत लंबी थी, कंपाइल करूंगा, उसके बाद में जवाब दूंगा। आपको बता दें कि पहले ही नोटिस दिया गया था राहुल गांधी को और उसके बाद अब ये सब कुछ सामने आया है। ये आज हमारे देश में अघोषित आपातकाल है। ये अमृतकाल नहीं है, ये आपातकाल है। ये तानाशाही है, जबरदस्ती है, धमकी दी जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस वातावरण में मध्य का रास्ता असंभव है। सरेआम यहाँ महिलाओं के साथ जो होता है उसमें तो कोई एक्शन लेते नहीं है। उस वक्त तो ये झंडा बरदार बन जाते हैं बलात्कारियों के। हमने नहीं देखा था कठुआ में इन्होंने क्या किया था। आज यहाँ बड़े नियम हमें बताए जा रहे हैं। कौन है झंडा बरदार बलात्कारी? आपने नहीं देखा था कठुआ में कौन थे जो जुलूस निकाल रहे थे बलात्कारियों के पक्ष में? तो तब तो इन्हें मालूम था ना कौन बलात्कारी है, किसके साथ बुरा हुआ है। आज यहाँ राजनीति करने आ गए हैं। पुलिस कहाँ डराती है? पुलिस के पीछे जो सरकार बैठी होती है वो कोशिश कर रही होती है डराने की। हम क्या डर जाएंगे इनसे? जयराम रमेश, पवन खेड़ा, इनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। और ऐसी ही प्रतिक्रियाएं दरअसल कांग्रेस का हर नेता दे रहा है और सभी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं सीधे तौर पर कि जो एक्शन हो रहा है ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। दैट्स ओनली बिकॉज कि राहुल गांधी को परेशान करना चाहती है पार्टी और केंद्र सरकार, इसीलिए वो लोग इस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ के लिए पुलिस को भेज रहे हैं। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने श्रीनगर में यात्रा के दौरान ये बयान दिया था कि कई युवतियां उनके पास आई थी और यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। अब ऐसे में पुलिस ने कहा कि आप हमको नाम दीजिए, किसने आपसे शिकायत की थी, ताकि हम उनको इंसाफ दिला पाएं। अब ऐसे में इसको लेकर नोटिस दिया गया था ताकि पुलिस इस पूरे मामले का पटाक्षेप करे। लेकिन नोटिस का जब जवाब नहीं आया तो पुलिस पहुंची और जब पुलिस पहुंची तो हंगामा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर करने लगे। तो राहुल गांधी के घर के बाहर कई तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस जाब्ता तैनात रहा, हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही। और जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। कल वो पहुंचे थे, आज उनका दूसरा दिन था, लेकिन आज ये बड़ी हैपनिंग हुई। ऐसे में अशोक गहलोत की भी प्रतिक्रिया आई। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये सब कुछ हो रहा है अमित शाह के इशारे पर, वरना पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं होती कि राहुल गांधी के घर तक पहुंच जाए। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उनके साथ में इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में पुलिस का वर्जन सीधे तौर पर यही है कि पुलिस पहुंची 2 घंटे तक, करीब बताया जा रहा है 2 घंटे तक राहुल गांधी के घर के अंदर पुलिस रही है। उसके बाद में धीरे धीरे करके इन बिटवीन काफी जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के वो इकट्ठा होते चले गए। हालांकि वो किससे मिलने जा रहे हैं अभी तक कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन अगर आप देखें तो आज सुबह 10 बजे दिल्ली पुलिस की टीम राहुल गांधी का स्टेटमेंट लेने उनके घर पर आई, जिसके बाद 2 घंटे तक पुलिस इंतजार करती रही और ये बताया गया कि राहुल गांधी इस मामले में कब मिलेंगे, अभी उनको जानकारी दी जाएगी। फिर हमने देखा कि राहुल गांधी के गेट नंबर 1 से दिल्ली पुलिस एक बार दोबारा गई और करीब 5 से 7 मिनट
10 मिनट मान लीजिए दिल्ली पुलिस घर के अंदर रही, फिर दिल्ली पुलिस के अधिकारी बाहर निकले। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ये समय मांगा है और ये कहा है कि बहुत सी महिलाएं उनसे आकर के मिली थी। तो ये जो सारा स्टेटमेंट है, ये जो डेटा है, कंपाइल करने में टाइम लगेगा। तो दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को बोला है कि ये मामला बहुत ही संवेदनशील है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी इस मामले में पूरी तरीके से आकर के दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करें। तो एक बार दोबारा नोटिस दिया गया है, दिल्ली पुलिस दोबारा अप्रोच करेगी राहुल गांधी को। हो सकता है कि 2-4 दिनों के अंदर एक बार फिर से राहुल गांधी का स्टेटमेंट लिया जाएगा। तो ये मौजूदा स्थिति है जो आज सहयोगी लगातार अपडेट कर रहे हैं कि 2-4 दिन के बाद हो सकता है वह फिर से राहुल गांधी का स्टेटमेंट लिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने वक्त मांगा है डेटा इकट्ठा करने के लिए, वक्त मांगा है कि पूरे यात्रा को जो है एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाकर देखने का, कंपाइल करने का, उसके बाद में जानकारियां जुटाने के बाद में फिर वो पुलिस को जवाब देंगे, पुलिस को बताएंगे कि आखिर कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने उनसे यौन उत्पीड़न वाली बात बताई थी, शिकायत की थी। अब ऐसे में अमित शाह के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, ये बोल रहे हैं लगातार जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन जो पुलिस वहां पर गई, ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से फेस टू फेस पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच वहां पर हुआ, नारेबाजी करते नजर आए। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि लगातार जो है वो राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, और अमित शाह के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, ये लगातार जो है कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं। लेकिन पूरे जो घटना रही उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक सोशल मीडिया पोस्ट दरअसल वायरल हुआ था। उस सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लिया गया था पुलिस के द्वारा, जिसमें यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने कहा था कि कई सारी युवतियों ने उनके पास आकर यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। अब ऐसे में पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया ताकि पता चल पाए किसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, इसकी जो है ताकि उन महिलाओं को इंसाफ दिलाया जा सके। इसको आधार ये रहा पुलिस का तर्क, और इसी तर्क के बाद अब जब पुलिस पहुंची पूछताछ के लिए, तब उधर से तमाम तर्क कुतर्क वितर्क सब सामने आ रहा है और लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तमाम बड़े लीडर्स इस वक्त जो है राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं उनके आवास पर। 2 घंटे करीब 10 बजे का वो समय था, और जब राहुल गांधी के आवास पर पुलिस की टीम पहुंची, खबर लगते ही तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता लामबंद होने लगे, इकट्ठा होने लगे, बयानबाजियां शुरू हो गई। तमाम बड़े लीडर्स जो कि इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, सभी राहुल गांधी के घर पहुंचे, और वहां पर जब तक पुलिस मौजूद रही, जब तक पुलिस के मूवमेंट वहां पर देखे गए, तब तक वहां पर तमाम बड़े लीडर्स राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि पुलिस को आगे करके परेशान किया जा रहा है और लगातार राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। जेपीसी जांच की हम मांग कर रहे हैं अडानी के मामले को लेकर। इसी से बचने के लिए इस तरीके की हरकत जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। आपको बता दें कि लगातार समूचा विपक्ष जेपीसी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी मांग हो रही है, उसकी जांच की मांग हो रही है अडानी के मामले को लेकर। सदन के बाहर की तस्वीरें भी हमने देखी किस तरीके से राहुल गांधी के साथ तमाम बड़े लीडर्स खड़े रहे और एक सुर में सभी बोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यह घटनाक्रम सामने आया जब राहुल गांधी से पूछताछ के लिए टीम पहुंची। आपको इस बीच बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा चल रहा है। आज दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान वो मीडिया से मुखातिब हुए, बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। राहुल गांधी के घर पहुंची पुलिस तो इस पर प्रतिक्रिया दी है अशोक गहलोत। तो उन्होंने कहा ये जो कुछ भी हो रहा है वो देश देख रहा है, पुलिस वालों की हिम्मत कैसी हुई, ये सब कुछ अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। क्या कहा है अशोक गहलोत ने, दिखा देते हैं आपको उनका बयान। राहुल गांधी जी ने कह दिया नोटिस मेरे को मिल गया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको। उसके बावजूद भी पुलिस का यहाँ आना, उनके घर जाना, घर के अंदर घुसना, ये घटना मामूली नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई? राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हमारा राष्ट्रीय नेता है, उसके यहाँ पर जाके पुलिस बिना कोई कारण के वो नोटिस का जवाब देने को तैयार है। उसके बावजूद भी आप उनके घर में घुस रहा हो, ये पूरा देश देख रहा है। देश में डेमोक्रेसी कायम रहनी चाहिए, ये संकल्प पूरे देशवासियों का है। ये डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, ये फासिस्टी लोग हैं, चेहरा पहना हुआ लोकतंत्र का। आज जो हरकतें हो रही है, पत्रकार साहित्यकार लेकर सब जेलों में बंद रहते हैं, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे इनका दबाव है, पूरा देश देख रहा है इनको। आज की हरकत तो मैं समझता हूँ बहुत गंभीर है, देशवासियों को समझ जाना चाहिए कि देश की दिशा में जा रहा है। अशोक गहलोत बेहद गंभीर आरोप
लगाया इन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर, कहा जुडिशरी तक के ऊपर दबाव है। ये स्थिति देश में है जब पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर राहुल गांधी के घर पहुंच जाती है पूछताछ करने के लिए। राहुल गांधी के घर जब पुलिस पहुंची उसके बाद से ये प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। और राहुल गांधी के घर जाने से पहले ये मीडिया से बोलकर अशोक गहलोत जो है वो राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे और वहां पर काफी देर तक वो मौजूद रहे। आपको बता दें कि महिला पर दिया गया पूरा बयान था, उसी मामले को लेकर पुलिस पहुंची पूछताछ करने के लिए राहुल गांधी को। पुलिस का तर्क है कि पहले नोटिस दिया गया था। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी का वर्जन है कि वो नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार थे, ऐसा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भी कहा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी नोटिस का जवाब देने को तैयार थे, उसके बावजूद पुलिस पहुंची। क्यों पहुंची इसका जवाब देना चाहिए कि किसके इशारे पर हो रहा है। इसको लेकर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं और लगातार घेरा जा रहा है। प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, दिखा देते हैं आपको। पुलिस की टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है जी। और उन्होंने हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है, नोटिस उनके ऑफिस में एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। तो ये स्थिति है, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और पुलिस का वर्जन आपने सुना। पुलिस के अधिकारियों का सीधे तौर पर कहना है कि उनकी मुलाकात हो गई है राहुल गांधी से, लेकिन अभी जवाब नहीं दिया गया है। उसके लिए मांगा गया है वक्त। जो नोटिस दिया गया था वो राहुल गांधी का ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है, उस पर जवाब। इस वक्त आपको बता दें कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। खाचरियावास जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया दे दीजिए कि राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची है पूछताछ के लिए, मुख्यमंत्री साहब भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, रिएक्शन आपका सर? मेरे समझ में नहीं आ रही। दिल्ली में इतनी जबरदस्त अपराध हो रहा है, महिलाएं आम आदमी दुखी परेशान होकर जो थानों में जाते हैं और मुकदमा दर्ज कराते हैं, उनके लिए तो वो कार्रवाई करते नहीं। वो राहुल गांधी जी के बयान पर कह रहे हैं, आप बताइए वो क्या मामला था, किस जो आपने बयान दिया। उनको किसी ने शिकायत की होगी, उन्होंने बयान दिया, किसी का नाम लिया नहीं और दिल्ली पुलिस वहां जाके ऐसे खड़ी हो गई जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। टाइम लेना चाहिए, टाइम लेकर वहां जाकर कहना चाहिए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। दो लोग चले जाते हैं, वो टाइम देते तब मिल लेते तो वो काम हो जाता है। लेकिन आप हर चीज में जिस तरह की हरकत कर रहे हैं उससे साफ है अदानी घोटाले से ध्यान हटाना है। अब कितना ध्यान हटाओगे? अपोजिशन की जितनी पार्टियों के लोग उन सबको ले जाकर आपने बंद कर दिया। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मैदान में उतरी हुई है, किसी को छोड़ नहीं रही। अब पुलिस को भी मैदान में उतारा है। दिल्ली पुलिस आपकी है। दिल्ली पुलिस से दिल्ली की सरकार दुखी, देश के पूरी पॉलिटिकल पार्टियां दुखी है। तो बड़े धार्मिक तौर में दिल्ली पुलिस के लोग। आपको किसी एमपी जो 4 बार का एमपी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, राहुल गांधी जी के सीनियर लीडर है और उन परिवार का एक सम्मान है। इंदिरा गांधी जी जिनकी हत्या हो गई, देश की प्रधानमंत्री रही आयरन लेडी, और उनके पोते हैं। अब हर तरीके से तो आप टाइम लेके जाए ना। दिल्ली पुलिस कौन मना कर रहा है? नहीं, प्रताप जी, कहा गया है पुलिस की तरफ से कि नोटिस दिया गया था, नोटिस का जवाब नहीं आया इसलिए पुलिस पहुंची है। आपसे नोटिस का जवाब नहीं आया तो एक आदमी जाता है सादा वर्दी में, कोई अपराधी के घर तोड़ना गए हो आप, जाता सर आपका जवाब नहीं आया तो सर आप बताओ टाइम कब होगा। समाज जाके दिल्ली से तमाशा करने की कहा जरूरत? ऐसी खबरें बनानी है कि जिससे ये मैसेज जाए कि बीजेपी की महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की कोई बात नहीं करे। बीजेपी के लोग पाप करते रहे, जुल्म करते रहे। जनता नहीं बोले कि सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, क्यों मार रहे हो लोगों को, भूख से मर रहे हैं। इन्हीं कामों में लगा कि देश में सिर्फ ये राजनीति चलती रहेगी क्या? कि विपक्ष की बात कभी देखा क्या कि आज कोई ढंग का काम किया है, किसी पब्लिक के लिए कुछ किया है? कोई मतलब नहीं है देश से। नहीं, एक चीज प्रताप जी, एक चीज समझने वाली बात हो जाती है कि जब इस तरीके का कोई इवेंट होता है, इस तरीके की कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से होती है, तो कांग्रेस की तरफ से ये क्यों लगातार कहा जाता है कि अघोषित आपातकाल है? आप समझे ही नहीं। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। आपको कार्रवाई करनी है, आप कीजिए ना। कार्रवाई करने आप कोई कार्रवाई करें थोड़ा कि आप राहुल गांधी जी से बात करने गए कि साहब ऐसी कौन सा आपने जो बयान दिया है महिलाओं को लेकर, तो उसमें कोई डिटेल है तो आप बता दीजिए। ऐसे जाते हैं। मेरा कोई बयान आ जाए तो बहुत बड़ा अचानक पूरे देश में महिलाएं जा जाकर और लोग जा जाके थानों के अंदर बयान दे रहे हैं, उन पे तो कार्रवाई करने की उनको फुर्सत नहीं है। और उन्होंने जो भाषण दिया उस पर आप आके कह रहे कि साहब आप हमको बताइए, इतना बड़ा लवाजमा लेके पहुंच गए। क्या साबित करना चाहती है दिल्ली पुलिस?
और इसको आपातकाल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रताप जी की किसी मामले को दबाने के लिए किसी मामले को उठाया जा रहा है, इसको बड़ा बनाया जा रहा है? नहीं, आप किसी मामले को दबाने की तो सब दुनिया जानती है। जब से अडानी घोटाला हुआ है बीजेपी ताबड़तोड़ इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है कि खबर में सिर्फ और सिर्फ दूसरी खबरें छाई रहे। अडानी घोटाले पे कोई नाम लो तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओगे नहीं तो उससे क्या हो जाएगा? राहुल गांधी के घर के बाहर आप वीडियोग्राफी करोगे, करो ना, रोज करो भाई, लेकिन इस पुलिस को वहीं रखो जिससे देश देख ले कि अब किस स्तर पे राजनीति आ गई है। सवाल यहाँ बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सवाल ये है कि अपनी गलतियों से, अपने पापों से पाप छुपाने के लिए जो हरकत केंद्र की बीजेपी की सरकार कर रही है वो तो कोई माफ नहीं करेगा, ये बस बताएगा आपको। अगला मूव क्या होगा कांग्रेस का इसके बाद? मूव तो देखिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करेगी, ये तो मैं तय नहीं कर सकता। लेकिन ये जो हरकत हुई है इसको देश पसंद नहीं कर रहा, देश हंस रहा है कि बीजेपी की हालत देखिए, इतने बुरे दिन आगे भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ कनेक्ट थे। सीधे तौर पर कह रहा है कि ये अघोषित आपातकाल ही है, क्योंकि इस तरीके से पुलिस नहीं कर सकती एक बड़े लीडर के साथ में। पुलिस की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दिखा देते हैं आपको। पुलिस की टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है जी, और उन्होंने हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है, नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी, अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे।